दोस्तों खाने पीने की चीज़ों पर भी अब आपको लेना पड़ सकता है लोन के बिना अब आपको कोई भी चीज़ जो है पूरी तरह से आपके पास नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं सोनम, वॉच न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। दोस्तों 2024 का भविष्य आज हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं किस तरीके से। आज हमारे साथ जो है कांग्रेस के लीडर अरुण पंजाबी जी है, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका दावा है कि 2024 तक आते आते महिलाएं हो पुरुष हो, महिलाओं को तो अपने पानी पूरी के लिए भी लोन लेने पड़ सकते हैं। और इस तरह के बड़े बड़े दावे जो है महंगाई को लेकर सामने आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये सच में ये भी टाइम आएगा कि जनता एक तरफ तो सड़क पे है, दूसरी तरफ उनके हाथ में भी कटोरे आ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके वॉच न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और होली की शुभकामनाएं भी दे दें। होली का त्यौहार आने वाला है। जिस प्रकार से सरकार लगातार जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालती जा रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भी आने वाला जो समय है वो सही कह रहे हो आप कि भी ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अब आप गोलगप्पे लगा लो, टिक्की लगा लो, जो महिलाएं बड़ी शौक़ से खाती हैं, खाते तो सभी शौक़ से हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक फेवरेट डिश होती है उनकी। तो आने वाला समय हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं बैंकों को इनके ऊपर भी लोन देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार सिलेंडर के खाद्य पदार्थों के जो दाम लगातार बढ़ाती जा रही है, तो हमें तो ये महसूस हो रहा है कि आने वाला टाइम इनके लिए भी लोन ही लेना पड़ेगा। जनता का पैसा है, जनता के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आने वाली है जिससे कि गरीब जनता का पैसा यूटिलाइज होगा? क्या लगता है? कुछ नहीं है इनके पास। इनकी जो स्कीम्स है सारी की सारी फेल हैं। हमें तो एक बात ये समझ नहीं आ रही भी जितनी स्कीमें ये लोगों को बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर हैं, उसके बावजूद भी लोग तंग हैं। मतलब वो स्कीमों का फ़ायदा आखिर पहुंच किसको रहा है? सरकार को पहुंच रहा है, उनके आगे जो कर्मचारी हैं उनको पहुंच रहा है, लेकिन जनता तक तो पहुंच नहीं रहा। 2024 की बात की जाए तो महंगाई तो पूरे ऊंचे लेवल पर बढ़ने वाली है, लेकिन 2014 की अगर बात की जाए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इनकी एक मंत्री थी जिन्होंने कि सिलेंडर अपने सर पर उठा लिया था और धरना प्रदर्शन किया था संसद के सामने, लेकिन उसके बाद भी महंगाई इतनी बढ़ गई है, उनका कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा, उनकी कोई बात सामने नहीं आ रही है, कोई संदेश सामने नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा किया जा रहा है उनके लिए? अब उनको महंगाई से क्या मतलब है? उनको महंगाई से मतलब तब था जब कांग्रेस 400 रुपये का सिलेंडर दे रही थी, उनको वो महंगा लगता था, लेकिन आज इन्हीं की सरकार 1150 रुपये का सिलेंडर दे रही है, वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये किस प्रकार की जो नेता हैं इनके बीजेपी के, हमारी समझ से बाहर है। ये वोट क्या था? सिर्फ लोगों को बहकाकर, उनको झूठ के झांसे में फंसाकर इन्होंने चारों तरफ से जनता को एक कहते हैं ना हिप्नोटाइज किया था महंगाई को लेकर के। उस टाइम पे भी कांग्रेस ने पता नहीं कितनी महंगाई कर दी, हालांकि मनमोहन सिंह जी ने कितनी सब्सिडीज़ दे करके महंगाई को कंट्रोल में रखा हुआ था, और इन्होंने आज देखो हर चीज़ पे सब्सिडी ख़त्म करते जा रहे हैं, सारी सरकारी संस्थान ख़त्म करते जा रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट वाले की मर्जी है, वो कितना मर्जी दाम लगाए, कितना मर्जी बढ़ाए, कितना मर्जी। क्यों? प्राइवेट वाले ने मदद करनी है इनकी, जनता से उसको कोई वास्ता नहीं है। उनको वास्ता है सीधा मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ वास्ता है प्राइवेट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका, और उनको जो जैसे वो कहेंगे वैसे वो करेंगे। क्यों? आने वाला चुनाव है, अब हज़ारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होना है, तो वो प्रधानमंत्री जी लाएंगे कहाँ से? उनको भी तो पैसा चाहिए चुनाव में लड़ने के लिए। तो ये सब खेल उसी के लिए। दावा करते हैं आपकी महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोन लेना पड़ेगा सभी खाने पीने की चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, जिस हिसाब से जो ये दर इनकी लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई की, तो लगता तो यही है भी आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ों पे लोन होगा। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को तो मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, और भी चैनल के माध्यम से मैंने कई बार एक बात कही है कि अपनी वोट की कीमत को समझो, अपनी वोट की कीमत को समझो। वोट बिकाऊ मत बनाओ। अगर आप वोट को बिकाऊ बनाओगे तो ये लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। आप अपनी वोट जिस अच्छे बंदे को दोगे, जो आपकी सुख में दुख में हर समय तुम्हारे साथ खड़ा है और आपकी लड़ाई लड़ना जानता हो, अगर इस प्रकार के आदमी को यदि आप वोट देंगे तो हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं देश का भला हो। यदि आप अपनी वोट को बेचोगे तो नेचुरल सी बात है, वो जिस प्रकार से आपकी वोट की कीमत लगाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपसे वसूलेंगे। वो आप खुद देख रहे हो। मान लो कि एक सपोज़ करो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने पीछे कई बार इलेक्शन में देखा है भी वोट बिकती है जी, कोई 5000 की वोट खरीद रहा है, कोई 10,000 की वोट खरीद रहा है। आपको मैं एक बात बताऊँगा, जो लोग वोट अपनी बेचते हैं, अपना वोट को बेच के सोचते हैं कि हाँ पता नहीं हमने कितना वो कर दिया है, वो गलत आदमी के पास जाती है। गलत आदमी उसका मिसयूज़ करता है। और मिसयूज़ कैसे? अब आप ये देखो,
मान लो कि आपने सपोज करो 5,000 में अपनी वोट बेच दी, 5,000 में तो वोट बेची, लेकिन 5 साल के लिए आपने एक आदमी को चुन लिया। जी। अब वो 5 साल आदमी आपको महंगाई हर चीज़ महंगी करके दे रहा है, तो उसने जितने की आपको वोट खरीदी थी आपसे, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो आपसे वसूल कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये थे हमारे साथ अरुण पंजाबी जी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आप लोगों को पहले क्लियर किया हुआ है कि अपनी वोट का इस्तेमाल सही व्यक्ति के लिए करें। और हम भी आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी वोट का इस्तेमाल बिल्कुल इस तरह से यूज़ करें कि उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको हो, आपके परिवार को हो, आपके डिस्ट्रिक्ट को हो, आपके स्टेट को और आपके देश को हो, इंडिया को हो। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी एक वोट की कीमत भी बहुत बड़ी होगी अगर आप सही व्यक्ति को चुनाव के समय वोट देंगे और इस महंगाई से ज़रूर बचेंगे। आप लोगों से भी रहेगी वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं सोनम, वोट्स न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।